हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर सीरीज़ के एपिसोड 3 में आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी वीएफडी के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीएफडी के वर्किंग प्रिंसिपल, वीएफ रेशियो कंट्रोल, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर्स और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले वीएफडी का एक ओवरव्यू लेते हैं। वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं एसी मोटर्स के स्पीड कंट्रोल के लिए। और इन एसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करते हैं और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वीएफडी के मेन पार्ट्स होते हैं रेक्टिफायर, डीसी बस, इन्वर्टर एंड कंट्रोल सर्किट। अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले रेक्टिफायर, जो हम इनपुट सप्लाई अप्लाई करते हैं उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर डीसी बस, जो कि एक कैपेसिटर सेक्शन होता है, वो इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर इन्वर्टर अगेन इस डीसी सप्लाई को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो कंट्रोल सर्किट है वो इसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके इसके हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है। ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये एनर्जी सेविंग करता है, सॉफ्ट स्टार्टिंग प्रोवाइड करता है, हमारे मोटर के स्पीड को 0 से लेकर रेटेड स्पीड तक कंट्रोल करता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन दोस्तों, इसे जब हम वीएफडी को यूज़ करें तो हमें प्रॉपर अर्थिंग करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि अर्थिंग प्रॉपर हो। सील्ड केबल यूज़ करना चाहिए मोटर्स के लिए और वीएफडी के पैरामीटर्स को एज पर स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि इस स्पीड कंट्रोल में आखिर हमें वीएफडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे जो ट्रेडिशनल स्टार्टर हैं जैसे डीओएल, डायरेक्ट ऑनलाइन या स्टार डेल्टा स्टार्टर या सॉफ्ट स्टार्टर, ये सभी सिर्फ स्टार्टिंग डिवाइसेस हैं। ये मोटर को फुल रेटेड स्पीड तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन रनिंग कंडीशन में स्पीड को कंटिन्यूसली वेरी या कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं दूसरे तरफ वीएफडी आपको देता है स्टेपलेस कंटिन्यूअस स्पीड रेगुलेशन। इसकी मदद से हम लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एनर्जी कंजप्शन और मैकेनिकल स्ट्रेस दोनों ही बहुत कम हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। मोटर की स्पीड हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120F/P। यहाँ P पोल्स, जो कि मोटर का कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो वो फिक्स होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मोटर की स्पीड को स्मूथली चेंज करने के लिए इकलौता एफिशिएंट तरीका है फ्रीक्वेंसी को वेरी करना। तो हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके इस मोटर के स्पीड को 0 से लेकर उसके रेटेड स्पीड तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पे वीएफडी का एक वायरिंग डायग्राम दिख रहा होगा और एक पावर कन्वर्जन स्टेजेस दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, इसका वायरिंग डायग्राम सिंपल होता है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल्स, 3 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं जिनमें इनपुट सप्लाई हम देते हैं, और 3 सेपरेट्स आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं जिससे सेपरेटली आउटपुट मोटर्स को जाता है, और एक टर्मिनल्स होता है ग्राउंड जिसे हम अर्थ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टॉप, रीसेट, पुश बटन्स के लिए टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए टर्मिनल पॉइंट्स प्रोवाइड किया होता है। अगर अब इसके हम कन्वर्जन स्टेजेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इस एसी 3 फेज एसी पावर सप्लाई को
सबसे पहले स्टेज में कन्वर्टर एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये कन्वर्टेड डीसी पावर सप्लाई डीसी बस पे जाता है, जहाँ की कैपेसिटर बैंक्स प्रोवाइडेड होते हैं। चूँकि ये कन्वर्टर से मिलने वाला डीसी पल्सेटिंग डीसी होता है, इसलिए ये डीसी बस इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर को प्रोवाइड करता है। जब इन्वर्टर को ये स्मूथ डीसी मिलता है तो इन्वर्टर इसको वापस एसी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम इसे मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और इसमें एक कंट्रोलिंग सर्किट भी होता है, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करके मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा VFD का कंप्लीट वायरिंग डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। मेन सप्लाई AC होती है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, जिसे VFD प्रोसेस करके मोटर के लिए कंट्रोलेबल AC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। और साथ साथ हमने देखा VFD के अंदर टोटल 3 पावर स्टेजेस होते हैं। रेक्टिफायर स्टेज, ये इनकमिंग 3 फेज AC पावर को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। दूसरा स्टेज है DC लिंक बस, यह हेवी कैपेसिटर और इंडिकेटर्स की मदद से ये पल्सेटिंग DC को फिल्टर और स्मूथ करता है। एंड थर्ड स्टेज इज़ इन्वर्टर स्टेज, यहाँ हाई स्पीड IGBT स्विचेस का यूज़ करके वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC आउटपुट क्रिएट किया जाता है। इन्वर्टर स्टेज में IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की हाई स्पीड स्विचिंग होती है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के द्वारा पल्स विड्स को रैपिडली मॉड्यूलेट करके एक सिंथेटिक साइनसॉइडल करंट वेव प्रोड्यूस की जाती है। इससे मोटर को एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव वोल्टेज आउटपुट मिलता है। स्पीड कंट्रोल के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कांस्टेंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेशियो का। अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलेंगे या घटाएंगे तो मोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब हो जाएगा। मैग्नेटिक सैचुरेशन या फील्ड कोलैप्स से बचने के लिए हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमेशा सेम प्रोपोर्शन में चेंज करना पड़ता है। इससे मोटर का रेटेड टॉर्क प्योर ऑपरेटिंग रेंज में मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, अगर VFD के फ़ायदे की बात करें तो VFD का सबसे बड़ा फ़ायदा है एनर्जी सेविंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और फैंस जैसे सेंट्रीफ्यूगल लोड्स में एफिनिटी लॉ काम करता है, जहां पावर स्पीड के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप मोटर की स्पीड को सिर्फ 20% कम करते हैं तो आपकी एनर्जी कंजप्शन 50% तक कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कंपैरिजन शीट दिख रही होगी, तो चलिए हम एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग करंट की बात करें तो ट्रेडिशनल स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट 200% से 800% तक जाता है, जबकि VFD में यह स्ट्रिक्टली 100 से 150% तक कंट्रोल्ड किया जाता है। अगर अब इसके स्पीड कंट्रोल की बात करें तो DOL और स्टार डेल्टा में कोई स्पीड रेगुलेशन नहीं होता, जबकि VFD में 0 से 200 तक कंटिन्यूसली कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। अगर इफ़िशियंसी और स्ट्रेस की बात करें तो VFD मैकेनिकल जर्क को 0 कर देता है और सबसे हाई एनर्जी इफ़िशियंसी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपका VFD से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 4 में हम बात करेंगे मोटर लॉसेस, इफ़िशियंसी और पावर फ्लो डायग्राम के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।